हेलो दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम करेंगे एग्जाम्पल्स। तो चलिए एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है, अगर एक ऐसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मेरे को क्या प्रूफ करना है कि ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज ए कैसे होंगे, दोनों कैसे होंगे, सिमेट्रिक होंगे। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर मैं कोई मैट्रिक्स लेके चलती हूँ, उसका ट्रांसपोज करती हूँ, तो मेरे पास क्या मिलता है, सेम वही मैट्रिक्स मिलती है। इतना क्लियर है। तो अब यहाँ से मेरे को क्या पता चला कि मेरे को सिमेट्रिक किसको दिखाना है, ए ट्रांसपोज को। तो मेरे को पता है कि रिक्वायर्ड टू प्रूफ क्या है मेरे पास, कि मैं क्या करूं, ए ट्रांसपोज ले लूं और उसका अगर ट्रांसपोज करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, सेम वही मिलना चाहिए, तभी मेरी मैट्रिक्स कैसी होगी, सिमेट्रिक होगी। ठीक है, ये लेके चली, सेम यही आ गया ट्रांसपोज करने पे। अब मुझे पता है ट्रांसपोज कैसे खुलता है, हमेशा रिवर्स ऑर्डर के अंदर ओपन होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको लेफ्ट साइड को अज्यूम कर लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है मतलब पीछे से खुलेगा, जो पीछे वाला है वो पहले आएगा, जो पहले है वो लास्ट में आएगा। तो कैसे खुलेगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, फिर क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज। अब मुझे पता है एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ए का ट्रांसपोज करूं और फिर उसका ट्रांसपोज करूं, क्या आता है मेरे पास, ए ही आ जाता है, क्योंकि दो बार ट्रांसपोज करने पे मैट्रिक्स क्या करते हैं, खुद को वही उसी पोजीशन में दोबारा ले आती है। तो इसका यूज करेंगे, इसका यूज करने के बाद मेरे पास क्या आ रहा है, ये आ जाएगा ए और ये आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। तो देखिए हम ये सेम मैट्रिक्स लेके चले थे और मुझे यही मिल गई। तो मेरे को क्या पता चला, यहाँ से मैं क्या बोल दूंगी कि ए ट्रांसपोज कैसी है, इज सिमेट्रिक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले में हमें एक और चीज दिखानी है कि ए ट्रांसपोज ए कैसा है, वो भी सिमेट्रिक है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, अब मुझे पता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ मेरे पास क्या है कि ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या दिखाना है, ए ट्रांसपोज ए सेम, मतलब जो लेके चली वही दोबारा आ जाए ट्रांसपोज करने पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब मुझे पता है लेफ्ट साइड लेके चलती हूँ, इसका ट्रांसपोज करती हूँ। अगेन ट्रांसपोज कैसे खुलता है, रिवर्स ऑर्डर के अंदर, इसका यूज करती हूँ। रिवर्स ऑर्डर में जब मैं खोलूंगी, लास्ट वाला पहले आएगा, पहले वाला बाद में। तो पहले क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज, फिर क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, अब मुझे पता है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, ए, तो ये तो मेरा ए ट्रांसपोज ही आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, ए। क्लियर। अब जो मैं लेके चली थी वही दोबारा आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से मुझे पता चला कि ये वाली मैट्रिक्स भी मेरी कैसी हो जाएगी, दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज ए कैसी हो जाएगी, इज सिमेट्रिक। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या कह रहा है, सेकंड में भी सेम ही चलेगा। इस बार सिमेट्रिक होने की बजाय क्या है मेरे पास, हर्मिशन प्रूफ करना है। हर्मिशन के अंदर मैं क्या करती हूँ, ए ट्रांसपोज की जगह पे क्या ले लेती हूँ, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ठीक है, हर्मिशन में क्या होता है, सिंपली मैं ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लेती हूँ। तो अब मुझे पता है रिक्वायर्ड टू प्रूफ में क्या होगा, सेकंड पे आ गए हैं। सेकंड के आरटीपी में मेरे पास क्या हो जाएगा, सेकंड में मेरे को इनको दिखाना है हर्मिशन। तो क्या है मेरे पास, जब मैं ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करती हूँ, फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करती हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, मतलब जो लेके चली थी वही दोबारा आ गया। ठीक है, अब हमें पता है क्या प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड अज्यूम करके चलते हैं। लेफ्ट साइड अज्यूम करूंगी ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी क्या करेगा, रिवर्स ऑर्डर में खुलेगा। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में ओपन करते हैं, क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, फिर ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब मुझे पता है, आई नो दैट अगर ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी दो बार आ रहा है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फिर उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मैट्रिक्स इटसेल्फ को रिपीट करेगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से क्या पता चला, ये क्या आ गया, ए का
ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, जो मैं लेके चली थी उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट किया और दोबारा वही आ गया। यहाँ से क्या पता चला कि जो मैं लेके चली थी वो कैसी मैट्रिक्स है मेरे पास, दैट इज हर्मिशियन। तो यहाँ से क्या बोल दूंगी कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कैसा आ गया, इज हर्मिशियन। कैसा आ गया, इज हर्मिशियन, इज हर्मिशियन। ठीक है, हर्मिशियन आ गया। अब क्या दिखाना है, अब सेम दूसरी मैट्रिक्स के लिए दिखाना है। वहां पे क्या है मेरे पास, मुझे पता है आरटीपी में क्या है, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए अगर ले रही हूँ फिर इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट कर रही हूँ, इसको भी हर्मिशियन दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी, सेम वही आ जाएगा कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए। ठीक है, अब क्या करते हैं, लेफ्ट साइड लेके चलते हैं। अब लेफ्ट साइड लेंगे, क्या आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए और उसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। ट्रांसपोज कॉन्जुगेट भी क्या करता है, हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ओपन होता है। तो पीछे से ओपन करने लगेंगे, पहले किसका ओपन होगा, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, उसके बाद ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, फिर उसका दोबारा ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब मुझे पता है ये किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। तो यहाँ से क्या बोल दूंगी, ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए। जो मैं लेके चली थी वही दोबारा आ गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए कैसी मैट्रिक्स है, इज हर्मिशियन। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे चलते हैं। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे। आगे थर्ड एग्जाम्पल क्या कह रहा है, देखिए थर्ड एग्जाम्पल कह रहा है कि शो दैट वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर कैसी होगी, 0। कि जो मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रही हूँ अगर वो ऑड ऑर्डर की है तो उसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चलिए इसको प्रूफ करते हैं। अब मेन चीज देखो क्या दे रखी है, एक तो दे रखी है मैट्रिक्स कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक है तो मुझे पता है कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक होते ही मुझे क्या पता चला कि ए का ट्रांसपोज करूं किसके इक्वल आए, -a के। माइनस का साइन इसलिए आया है क्योंकि स्क्यू बोला हुआ है, अगर सिंपल सिमेट्रिक होता माइनस का साइन नहीं आता। अब इसने क्या बोला है, स्क्यू होगा तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, आगे कह रहा है ए का ऑर्डर कैसा है, ओड। ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ओड ऑर्डर दे रखा है और किसके इक्वल देना है, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल। ठीक है, तो यहां से एक चीज देखिए, क्या करती हूं मैं, देखिए क्या करती हूं, इसको यहाँ पे एक चीज और लिख लो, ए कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक है ऑफ ओड ऑर्डर। अभी पता चलेगा आगे जाके कि ओड ऑर्डर ही क्यों ले रही हूं मैं। ठीक है, अब सिंपली ये है मेरे पास, बट मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डील करना है डिटर्मिनेंट के साथ। तो हिंट क्या मिलेगी, मैं दोनों तरफ डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दूंगी, करेंगे अप्लाइंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिटर्मिनेंट अप्लाई कर दूंगी, क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ -a। अब मुझे पता है, आई नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए होता है और ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट होते हैं, दोनों कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो इस चीज को लिख लेते हैं क्या, कि आई नो दैट कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जो और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज है, दोनों कैसे हैं, सेम है। तो मैं क्या करती हूँ, ए ट्रांसपोज की जगह पे ए ही रख लेती हूँ, क्योंकि मेरे को जाना कहाँ पे है, ए के डिटर्मिनेंट पे जाना है। क्योंकि आंसर क्या है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ए ही अपने पास, ए ट्रांसपोज तो है नहीं, ए ट्रांसपोज मतलब किसी काम का नहीं है। तो ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं क्या करूँगी, ए ही रख लेती हूँ। ए ट्रांसपोज की जगह पे रख लिया ए,
यहाँ पे है -a। अब देखो -a ने क्या कर दिया, प्रॉब्लम क्रिएट करनी शुरू कर दी। माइनस मुझे अंदर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, डिटर्मिनेंट a की बात करना। तो मैं क्या करती हूँ, माइनस को बाहर भेजना चाहूंगी। अब हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, पहले भी पढ़ा था, क्या था कि अगर किसी कोई k चल रहा है a के अंदर, a के साथ कोई स्केलर चल रहा है, तो अगर मैं इसको बाहर भेजना चाहूँ डिटर्मिनेंट से, कैसे भेजूंगी, k की पावर क्या हो जाएगा n क्या है, यहाँ पे a का ऑर्डर है, a मेरे पास यहाँ पे कैसी है n क्रॉस n टाइप की। तो जो k बाहर जाएगा ना, k को बाहर भेजने के लिए मेरे को कुछ फीस देनी पड़ेगी, और वो फीस क्या है, k अकेला बाहर नहीं जाएगा, k को अकेले डर लग रहा है जाने में, तो उसके साथ कौन जाएगी, k की पावर n जाएगी। k की पावर n चली जाएगी, अंदर क्या रह जाएगा, a मैट्रिक्स रह जाएगी। ठीक है, ये रिजल्ट है अपने पास। अब देखो मुझे पता है, अब k तो नहीं अपने पास क्या है, अपने पास है -1। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, -1a, और -1 जब बाहर जाएगा क्या हो जाएगा, -1 की पावर n, और वहां पे क्या रह जाएगा, डिटर्मिनेंट a। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे मैं क्या लिख पाऊंगी, देखिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट a चल रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 की पावर n और डिटरमिनेंट a। ठीक है, अब बात आती है ओड ऑर्डर की। ओड ऑर्डर ही क्यों बोला उसने। अब अगर मेरे पास इवन होता तो -1 की पावर इवन करने पे 1 आ जाता। अब ओड बोला है तो यहाँ पे कुछ तो होगा। जब ओड में लेंगी, अगर क्या है, इफ n इज ओड, n अगर मेरे पास ओड है तो -1 की पावर n मेरे पास क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। इतनी बात क्लियर है। पता होगा कि -1 की पावर 3 करूंगी तो -1 आता है, 4 करूंगी तो 1 आता है। तो यहाँ से ये पता चला। तो क्या करेंगे, देखिए डिटर्मिनेंट a, यहाँ से बाहर -1 आ जाएगा, और क्या चल रही है, a का डिटर्मिनेंट चल रहा है। अब मेरा मोटिव क्या है, डिटर्मिनेंट a को फाइंड करना। a किस साइड है, किस साइड है, मैं क्या करती हूँ, दोनों को एक साइड ले आती हूँ। इसको इस तरफ जब लेके आऊंगी क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a, ये माइनस का चल रहा था तो प्लस में आ जाएगा इधर साइड आके, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट a क्या हो गया, 0। दिस इंप्लाइज 1 और 1 जुड़ के 2 बन जाएंगे, 2 टाइम्स है डिटर्मिनेंट a किसके इक्वल है, 0 के। तो यहाँ से क्या पता चला जी, यहाँ से पता चला डिटर्मिनेंट a कैसा हो जाएगा, 0। तो मतलब मेरी जो मेन वैल्यू है ना यहाँ पे n की, ओड ही क्यों ली है, क्योंकि ओड करने पे क्या होगा, माइनस साइन आएगा। अगर इवन होता ना, प्लस का साइन आता, दोनों सेम हो जाते, कोई रिजल्ट पे ही नहीं पहुंचती मैं। बट रिजल्ट कब आएगा, जब n मेरा कैसा होगा, ओड होगा। क्लियर है बात। ओड ऑर्डर ही क्यों लिया था हमने। तो यहाँ से क्या हुआ, डिटर्मिनेंट a कैसा हो गया, 0 हो गया। नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल पे, लास्ट एग्जाम्पल ऑफ द डे। चलते हैं 4th पे। फोर्थ एग्जाम्पल की स्टेटमेंट पढ़िए एक बार। देखिए 4th में क्या कह रहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स है, इफ A इज a skew symmetric मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसा है, ऑफ ऑर्डर n, देन शो दैट कि जब एडजॉइंट A ले मैं, कैसा आए, सिमेट्रिक आए या कैसा आए, स्क्यू सिमेट्रिक आए, अकॉर्डिंगली कि डिपेंड किस पे कर रहा है, एज n इज ओड और इवन, कि n मेरा ओड है या इवन है। ठीक है, अगर मेरा एडजॉइंट A कब होगा, सिमेट्रिक जब होगा जब n मेरा कैसा है, ओड, n कैसा है, ओड, और स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, जब n कैसा है, इवन। ठीक है जी। अब देखिए एडजॉइंट A की बात करनी है, एडजॉइंट A के बारे में बताना है, और दे क्या रखा है, दे रखा है एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक। अब मुझे पता है एक ऐसी है स्क्यू सिमेट्रिक है, ऑर्डर n की है, तो लेट कर लेते हैं A बी ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। स्क्यू सिमेट्रिक आते ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, नेगेटिव साइन।
नेगेटिव साइन आ जाना चाहिए। अब स्क्यू सिमेट्री की डेफिनेशन क्या बोलेगी कि ए का ट्रांसपोज करूं क्या आ जाता है मेरे पास -a। इतनी बात क्लियर है। अब मेरे को दिखाना क्या है, एडजॉइंट ए को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दिखाना, मतलब जाना कहाँ पे है एडजॉइंट ए के पास, बट एडजॉइंट ए तो मेरे पास है नहीं है, एडजॉइंट ए के पास जाना है। अब एक चीज देखो, मुझे क्या पता है, आई नो दैट, मेरे को एक रिजल्ट पता है, यहाँ पे लिखती हूँ, हमने किया भी था कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज करूं मैं, किसके इक्वल आता है, एडजॉइंट ए ट्रांसपोज के, कि जो ट्रांसपोज है वो अंदर शिफ्ट हो जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उसको बाहर रखें चाहे अंदर भेज दें, अपनी चॉइस है, वो जैसे बोलो वैसे ही कर देता है। ठीक है, तो ये चीज अपने पास, ये रिजल्ट पता है। अब मैं क्या करती हूँ, इस रिजल्ट के अंदर, ये रिजल्ट मुझे पता था, एडजॉइंट और ट्रांसपोज के बीच का रिलेशन पता था, ट्रांसपोज की हिंट मुझे यहाँ से मिली और एडजॉइंट की हिंट मुझे यहाँ से मिली, और ये रिलेशन उस हिंट से आ गया। अब देखो इसमें क्या करती हूँ मैं, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से देखिए ये तो ऐसे का ऐसे रहेगा, क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। अब ए का ट्रांसपोज की वैल्यू मुझे पता नहीं है, पता है ना, पता नहीं है मतलब पता है, क्या है वो, -a है, तो इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, क्या रख दूंगी, ए ट्रांसपोज की जगह पे मैं क्या रख दूंगी, -a। ए ट्रांसपोज, इसकी ए ट्रांसपोज की जगह पे मैंने रख दिया -a। अब क्या हुआ देखिए, अब देखिए क्या हुआ, अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, माइनस साइन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बट आई नो दैट, मेरे को क्या पता है कि एडजॉइंट ए के अंदर से अगर मैं माइनस का साइन निकालना चाहूँ, एडजॉइंट ऑफ -a अगर निकालना चाहूँ, माइनस को बाहर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस बाहर आ जाएगा -1, लेकिन a की पावर कितनी थी, n, वो n पावर के साथ ना आके इस बार किस पावर के साथ आएगा, n-1 के साथ, और अंदर क्या रह जाएगा, एडजॉइंट ए। ठीक है जी, अब मैंने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ -a को कैसे लिख दिया, -1 की पावर n-1 एडजॉइंट ए। ऐसा मैं करती क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मेरे को दिखाना क्या है, एडजॉइंट ए को सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये तो मुझे पता चल गया कि एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज लेके मेरे को चाहिए क्या, वो चाहिए मेरे को एडजॉइंट ए की फॉर्म में, तो एडजॉइंट ए की फॉर्म में तो अभी आया नहीं, क्योंकि माइनस चल रहा है, माइनस किसी काम का नहीं है, उसको बाहर भेज दूंगी, क्या आ जाएगा, -1 की पावर n-1 एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए तो आ गया, और यहाँ पे भी एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लेके चली थी, लेकिन अब प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है -1 की पावर n-1। तो मैं क्या करती हूँ, इसको अगर मैं जर्नलाइज कर दूँ, कि मैं क्या करूँ, n-1 को जर्नलाइज अगर कर रही हूँ, देखिए कैसे जर्नलाइज करती हूँ, अगर मैं n को लेती हूँ, n ले लिया मैंने इवन, या n को ले लिया मैंने ओड, ठीक है, n को अगर इवन ले रही हूँ, इवन मतलब सपोज कर लो 2 सपोज कर लो, 2 सपोज करूंगी, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 2-1 ऑफ एडजॉइंट ए। जब मैंने क्या लिया, n को लिया 2, दैट इज इवन, ठीक है, 2 रखते ही ये क्या बन गया, -1 ऑफ एडजॉइंट ए बन गया। क्या आ गया यहाँ पे आ गया है अपने पास माइनस ऑफ एडजॉइंट ए। अब मैं क्या करती हूँ, n को इवन तो मैंने ले लिया था, अब ओड लेती हूँ, n को लेती हूँ ओड कोई वैल्यू देख लो, 3 ले लिया, 3 लेने के साथ क्या होगा, ये हो जाएगा -1 की पावर 3-1 एडजॉइंट ए। अब -1 की पावर आ जाएगा 2 एडजॉइंट ए, ये तो 2 तो सिंपल एडजॉइंट ए ही बन जाएगा, क्या बन गया, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए बन गया, इसको क्या लिख देते हैं, एडजॉइंट ए। क्लियर है।
अब एक चीज देखिए, मैं लेके क्या चली थी, मैं लेके चली थी एडजॉइंट है, उसका किया मैंने ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करने पे मुझे एक बार क्या मिला, एक बार तो माइनस का मिला। जब माइनस का मिला मुझे कैसा मिल गया, स्क्यू सिमेट्रिक। ऐसा कब मिला है, जब n कैसा है, इवन। n कैसा है, इवन। क्लियर है। और एक बार कैसा मिला है, सेम वही मिल गया, एडजॉइंट है लेके चली थी वही मिल गया, मतलब कैसा मिला है, सिमेट्रिक। और ये किस केस में हुआ है, जब n मेरा कैसा है, ओड। समझ आया कि इवन कब आया, इवन जब मैंने इवन लिया तब तो मेरा कैसा आया, स्क्यू सिमेट्रिक। जब मैंने ओड लिया तब n मेरा कैसा आया, सिमेट्रिक। एक बार नोट कर लीजिए। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर समझ आ रहा है सीरीज के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।